फर्स्ट टर्म MCQ था, 50-60% हमें नॉलेज थी, बाकी का बचा हुआ काम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोने कर दिया। कुछ तुक्के सही लगे, कुछ गलत हो गए, जैसे तैसे हमारा एग्जाम कंप्लीट हो गया। बट सेकेंड टर्म फाइनल पेपर है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है, लिखना पड़ेगा आपको। क्या लगता है तैयारी सिर्फ आप ही कर रहे हो? पूरी दुनिया लगी पड़ी है तैयारी में, लेकिन कुछ तो बात होती है उन बच्चों में, उन स्टूडेंट्स में जो टॉपर आते हैं, जो पूरे नंबर लाते हैं, हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं। क्या करते हैं वो, वही ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बने रहें वीडियो में एंड तक, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में, मैं हूं आपके साथ आशीष है। सबसे पहले यहां पर आप क्लियर करें कि 50 से 60% सेम दैट आपका नॉलेज काम करेगा जो आपने पढ़ा है, बाकी का काम आपका ट्रिक या तरीका काम करता है, तभी आपके आएंगे 100% मार्क्स। एग्जाम में जब आपके बोर्ड की कॉपियां चेक करने आते हैं टीचर के पास, हम लोगों के पास, तो हमें भी ट्रेनिंग दी जाती है कैसे कॉपियां चेक करनी है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कब बच्चों के मार्क्स देने हैं और कब काटने हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि डर नहीं, आत्मविश्वास आपको बनाना होगा। डरना नहीं है, एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। एग्जाम है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका घर में यानी कि अपने स्कूल में एग्जाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आपको आता है बस उड़ेल देना है, उड़ेल देना है, उड़ेल देना है। नहीं पता फिर भी बताऊंगा, अगर कुछ नहीं पता हो तो आपको क्या करना है, सारा कुछ यहां पर क्लियर कर रहा हूं। आत्मविश्वास आपने बनाए रखना है। आपको यह लगना चाहिए कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, भले आपने कुछ पढ़ा है। पहली बात, आपको डर क्या करता है ना, आधा का नॉलेज जो है ना हमारा वो गायब हो जाता है। एग्जाम का पेपर देखते ही होश ठिकाने आ जाते हैं, भाई क्या आ गया पेपर में, जो आता था ना वो भी गायब हो जाता है। तो डरना नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस होकर आपको रहना है। प्रश्न पत्र को अच्छी तरह पढ़ लें आप। पेपर आएगा यार, 10-15-20 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है, कुछ नहीं करना है, पेपर को रीड कर जाइए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक कि आपको लिखने के लिए ना कहा जाए तब तक आप पेपर को पढ़ लीजिए। पता चल गया, पेपर में पढ़ने के बाद आपको पता चल गया, लंबी गहरी सांस के साथ आपने पेपर को पढ़ना शुरू करना है। अब आपको पता लग गया है कि आपके प्रश्न पत्र में कौन से प्रश्न सरल हैं, कौन से मीडियम हैं, नॉर्मल से हैं, और कौन से आपको कठिन लग रहे हैं। पता चल जाता है यार, तीसरा प्रश्न तो बड़ा आसान है, अरे वाह ये तो मैं कर लूंगा। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा डामाडोल सा है, हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा टफ सा, यार ये क्या हो गया। कई बार ऐसे होता है हमारे साथ, कुछ प्रश्न हम पढ़ते हैं, इजी मजा आ जाता है, लेकिन टफ अगर पहले ही हमारे पल्ले पड़ गया तो हमारा जो आने वाला है वो भी गायब हो जाता है। एग्जाम की बात है यार, एग्जाम में डर लगना नेचुरल है, लेकिन डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पी के जरूर जाना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। सेट हो जाइए, या आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न क्वेश्चन पेपर में सरल है, बिल्कुल इजी है, कौन से नॉर्मल से हैं, कौन से कठिन है। समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सरल से शुरू करना है। बहुत सारे YouTube चैनल पे बहुत सारे टीचर आपको कहेंगे सीरियल वाइज लिखो, बिल्कुल नहीं लिखना। हाँ भले जब हम पेपर चेक करते हैं टीचर, तो हमें लगता है कि बच्चा सीरियल वाइज करे, लेकिन हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर बच्चे ने पहले के बाद 10वें के बाद 8वें के बाद छठा लिखा, नंबर देने, काटने बिल्कुल भी नहीं है। डराया जाता है, लेकिन डराऊंगा नहीं, रियल फैक्ट बताऊंगा कि कोई भी मार्क आपको कम नहीं मिलेगा। आप स्टार्टिंग उससे करिए जो आपको इजी लगेगा। क्यों, आखिर ऐसा क्यों करें। कई बार पेपर ऐसा होता है कि कुछ पेपर में टफ से लगते हैं, कुछ नॉर्मल से लगते हैं, कुछ इजी से लगते हैं। सोचो पहला प्रश्न आपको टफ लगा, लेकिन सीरियल वाइज करने के चक्कर में पहले में उलझ गए, आधा पौना घंटा खराब हो गया। क्या करोगे, सारा जो आने वाला है ना बाद में वो भी गायब हो जाएगा। इसलिए ये एग्जाम का बीज मंत्र है। अगर आप सरल से शुरू करते हैं तो जो आपको सामान्य सा लग रहा है, नॉर्मल सा, जब एग्जाम को करते करते जो सामान्य वाला भी आपका सरल बनने लग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पेन चलने लग जाता है। और जब पेन चलता है ना, फिर तो देखो जो सवाल आपको नहीं आ रहे ना, वो भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। कठिन से शुरू करके देखो,
कठिन से शुरू करके देखो, आसान वाला भी आपको धीरे धीरे कठिन लगने लग जाएगा। इसलिए उल्टा नहीं करना है, सबसे पहले उसको करें जो आपको इजी लग रहा है। सामान्य वाला भी आपको धीरे धीरे इजी लगने लग जाएगा, और जो कठिन लग रहा है, जिसको लगता है कि यार ये तो मेरे बस की नहीं है, वो भी धीरे धीरे आपको नॉर्मल सा लगने लग जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इजी है उसे लिखा, कॉन्फिडेंस आ गया, नॉर्मल वाला लिखा और कॉन्फिडेंस बढ़ा। इजी जो सबसे टफ है उसे सबसे लास्ट में करेंगे, तो धीरे 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 आपका फ्लो बनने लग जाता है, पेन चलने लग जाता है, पेन रुकता नहीं है, फिर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो आराम से। ध्यान से सारी बातें अपने लेख पर ध्यान रखे भाई, ये तो ना सबसे बड़ा दुश्मन था मेरा। राइटिंग पर फोकस आपको जरूर करना है। एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है आपकी राइटिंग में, फिदा हो जाता है, 2 में से 2 दे देता है, 3 में से 3 दे देता है, 5 में से 5 आपको मार्क्स मिलते हैं अगर आपकी राइटिंग अच्छी है। थोड़ा सा आपको फर्क देखना है अपनी राइटिंग में, और स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छी रखेंगे, बहुत अच्छी रखेंगे तो एग्जामिनर का माइंडसेट हो गया, इसको नॉलेज है, ये बच्चा बहुत अच्छा है। एक और बात क्लियर कर दूं, जब भी हम पेपर चेक करने जाते हैं ना, तो हमें कहा जाता है कि कम से कम आपको एक दिन में इतने पेपर चेक करने हैं। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग अच्छे से कर दी तो पीछे 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 क्या है ना, बस एग्जामिनर का माइंडसेट हो गया कि ये बच्चा तो बड़ा तेज है, इसने पहला भी अच्छा किया, दूसरा भी अच्छा किया, तीसरा भी अच्छा किया, तो श्योर है कि बच्चे ने सारे अच्छे किए होंगे। पेन चलता जाता है, चलता जाता है, और जो खराब था ना आपका, वो भी आपका 5 में से 4 साढ़े 4 तो आपको मिल ही जाते हैं। अगर आपने वो एवी लिखा है तो बाकी पूरे नंबर आपको जरूर मिलते हैं। अगला देखो, प्रश्न संख्या का स्पष्ट उल्लेख आपको करना है। यार ये बात बहुत प्रॉब्लम करती है, जब बच्चे क्वेश्चन पेपर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये किस प्रश्न का आंसर है। इरिटेट करता है हमें कॉपी चेक करते टाइम, पता ही नहीं चलता कि बच्चे ने ये प्रश्न तो लिखा है लेकिन कौन से का आंसर है। क्लियर लिखेंगे और आप बड़ा बड़ा सा हेडिंग डाल करके लिख देंगे, उत्तर संख्या 2 का क। क्लियर लिख दें, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। उत्तर संख्या 2 का क है तो टीचर समझ गया कि भाई किसका आंसर ये देने वाला है। आपने लिख दिया उत्तर संख्या 2, का खा ग घ है, नहीं लिखा, कंफ्यूज हो गया, मार्क्स कटने आपके शुरू हो जाते हैं। टीचर जहां पर 2 देने वाला 1 को 1.5 दे जाता है, जहां पर 5 मिलने वाले वहां पर 2, 2.5, 3 ही आपको मिलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आपके स्पष्ट आपको नहीं लिखा है। अगला देखो, 2 प्रश्नों के बीच में आपको गैप जरूर रखना है। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। एक प्रश्न लिखा, तुरंत चिपका के दूसरा लिख दिया, तुरंत चिपका के तीसरा लिख दिया, और एक ही पेज में सारे घुसा दिए। भाई सुनो मेरी बात, पेपर आपको अनलिमिटेड मिलते हैं, अनलिमिटेड मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, लेकिन हाँ सब कुछ लाइन छोड़ के मत लिखना। एक प्रश्न जब आप कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप 2 या 3 लाइन जरूर छोड़ेंगे, आपके एग्जाम में बहुत कमाल के मार्क्स आएंगे। अगला देखो, काटा पीटी यार आपको बिल्कुल भी नहीं करना। काटा पीटी बहुत सारे बच्चे होते हैं, गलत हो जाता है, नो डाउट आंसर गलत हो जाता है, तो आप ऐसे 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 इस तरह से बिल्कुल ना काटे भाई। क्या है ये, टाइम वेस्ट हो गया, काटते काटते कई बार पेपर फट जाता है। मिला क्या, आपको काटना है ना, काटना है ना आपको, सिंपल सा है, आप यूं काट दो, बस एक लाइन से कट गया। कई बार होता क्या है, मैं आपको बता दूं, कई बार होता क्या है कि आपने किसी क्वेश्चन को काट दिया, राइट, आपको लगा वो गलत था बट आंसर सही था, और आपने उसे खिचड़ पिचड़ करके काट दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने एक लाइन में काटा है और वो सही था, तो भैया मार्क्स हमें देने पड़ते हैं आपको। ये कोई नहीं बताएगा आपको, मार्क्स आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि हमें कहा जाता है कि यार बच्चे ने लिखा तो है और पढ़ने में भी आ रहा है, पढ़ने में भी आ रहा है, तो हमें मार्क्स आपको देने पड़ते हैं। खिचड़ पिचड़ आपने बिल्कुल नहीं करना है। अगला देखो, हेडिंग और मार्कर का आपको जरूर प्रयोग करना है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आपकी जो आंसर शीट है ना वो चमकती है, दूर से चमकती है। इसके लिए आप एक पेन जरूर ले जाएं, स्केच पेन ले जाएं, काला पेन ले जाओ जरूर, आप
उसमें क्या करें, जैसे आपने प्रश्न संख्या लिखा तो आप उसे थोड़ा सा, आपने ज़्यादा कुछ नहीं टाइम देना है, हल्का सा आप उसमें हेडिंग डाल देंगे तो आपका देखो सेम लाइन थी, अब कितना फ़र्क पड़ गया। देखो मैंने भी यहाँ पर हेडिंग लिखा है तो फ़र्क पड़ जाता है। और अब जो मार्क्स है ना यार, एग्जामिनर भी टीचर है और वो भी बड़ा उदार हृदय वाला है, अच्छे मार्क्स आपको दे देगा, काटता कोई नहीं है। अगला देखो, आपको सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। भैया नहीं आ रहा तो क्या करोगे? नहीं, ऐसे प्रश्न होते हैं जो नहीं आते हमें, कुछ ऐसे होते हैं, बट जब आप इजी से शुरू करते हैं, मीडियम की तरफ चलते हैं और टफ की तरफ चलते हैं, तो जो टफ है, जो मुश्किल है, उसका भी हमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आने ही लग जाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप लिखते जाते तो जो मुश्किल सा है ना, वो भी धीरे धीरे आपको कुछ याद आने लग जाता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? बस नहीं आता तो यार कुछ भी लिख जाना है, छोड़ना नहीं है। जो भी आ रहा आपको, जो भी आ रहा, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा, उसे आप जरूर वहां पर लिख जाइए। कुछ नहीं मिलेगा, 5 में से 5 नहीं मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे। भैया 2 नंबर भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि यही 2 नंबर आपको 31 से 33 बनाते हैं और आपको 98 से ये 100 बना देते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है। और हाँ, जब भी मैथ का या साइंस का पेपर हो तो आप फिगर या डायग्राम जरूर बना करके जाएंगे, मार्क्स आपके पूरे आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, आपको शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बाकी कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे टिप्स आपको लगातार मिलते रहती है। जय हिंद।